भूतिया अस्पताल पहाड़ी इलाके के घने जंगलों के बीच स्थित था, जहां जाने का साहस दिन के उजाले में भी बहुत कम लोग कर पाते थे। अस्पताल का निर्माण लगभग 70 साल पहले किया गया था। यह एक बड़ा और भव्य अस्पताल था, जो अपने समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसके आसपास के गांवों और छोटे शहरों के लोग यहां इलाज के लिए आते थे। अस्पताल की 3 मंजिलें थीं और इसके चारों ओर घने पेड़ों का घेरा था। रात के समय यह जगह खामोशी और डर से घिरी रहती थी। शुरुआती दिनों में यह अस्पताल अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के डॉक्टर और नर्सें दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अजीब घटनाएं होने लगीं। इन घटनाओं ने अस्पताल को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया और अंततः इसे बंद करना पड़ा। लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगे। कहानी की शुरुआत उस रात से होती है जब सीमा नाम की एक महिला को गंभीर हालत में इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीमा एक दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी। वह गर्भवती थी और डॉक्टरों के लिए यह मामला बहुत जटिल था। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सीमा और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। कहते हैं कि सीमा की मौत के साथ ही इस अस्पताल में अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में अजीब चीजें होने लगी। डॉक्टरों ने महसूस किया कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब वे पलटकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। रात के समय गलियारों में किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक बार रात की ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में वार्ड नंबर 13 के पास खड़ी थी। जब नर्स ने पास जाकर उसे टोकने की कोशिश की तो वह महिला गायब हो गई। उस नर्स ने अगली सुबह यह बात अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर डॉ अजय को बताई। डॉक्टर अजय एक साहसी और तार्किक व्यक्ति थे। उन्होंने इन घटनाओं को अंधविश्वास मानते हुए खुद इनकी सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात उन्होंने अकेले अस्पताल में हर कोने की जांच की। जब वह वार्ड नंबर 13 के पास पहुंचे तो उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। अजय ने जैसे ही पलटकर देखा, उनके सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। डॉ अजय भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन वह महिला उनकी ओर बढ़ती रही। उन्होंने हिम्मत करके टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम नहीं किया। अचानक महिला जोर से चीखी और गायब हो गई। डॉ अजय उस रात के बाद कभी सामान्य नहीं रहे। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद अस्पताल में और भी अधिक डरावनी घटनाएं होने लगीं। नर्सों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय ऑपरेशन थिएटर में किसी की परछाई देखी है। मरीजों ने भी कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने महिला को देखा है। इन घटनाओं के कारण अस्पताल की बदनामी होने लगी। मरीजों की संख्या कम हो गई और डॉक्टर तथा नर्सें भी अपनी नौकरी छोड़ने लगे। अंततः अस्पताल को बंद कर दिया गया। कई सालों तक यह अस्पताल वीरान पड़ा रहा। इसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां उग आईं। लोग इस जगह से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन एक युवा पत्रकार नीरज ने इस अस्पताल के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह अपनी टीम के साथ अस्पताल के अंदर गया। उन्होंने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के समय वहां की शूटिंग शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल बदलने लगा। नीरज ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। नीरज ने हिम्मत जुटाकर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बंद हो गई। कमरे के कोने से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस दिशा में देखा तो वहां सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नीरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। महिला ने जोर से चीख मारी और नीरज बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह नीरज को अस्पताल के बाहर बेहोश हालत में पाया गया।
उसकी टीम का सारा रिकॉर्डिंग उपकरण खराब हो चुका था। नीरज ने जो देखा और महसूस किया वह कभी नहीं भूल पाया। कुछ महीनों बाद नीरज ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने पूरे इलाके में खौफ फैला दिया। आज यह अस्पताल पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। इसके अंदर जाना मना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग साहस करके वहां जाते हैं। जो लोग वापस आते हैं वे कहते हैं कि उन्होंने वहां परछाइयां देखी हैं और अजीब आवाजें सुनी हैं। कहते हैं कि सीमा की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। जो भी इस अस्पताल की सच्चाई जानने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। इस अस्पताल की कहानी ने इसे हमेशा के लिए रहस्यमय और भयावह बना दिया है। भूतिया अस्पताल की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ यह जगह इतनी कुख्यात हो गई कि स्थानीय लोग इसके आसपास भी जाने से कतराने लगे। एक बार कुछ साहसी युवाओं के एक समूह ने, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां थीं, इस जगह की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि रात के समय अस्पताल में भूत प्रेत की गतिविधियां होती हैं और वे यह देखना चाहते थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। वे लोग एक ठंडी और अंधेरी रात को अस्पताल पहुंचे। पास कुछ टॉर्च, कैमरे और एक ओज बोर्ड था, जिसे वे आत्माओं से बात करने के लिए लाए थे। समूह में सबसे साहसी युवक राहुल ने अस्पताल के मुख्य द्वार को खोला। दरवाजा धूल और जंग से भरा हुआ था और खोलते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। सभी ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई थी। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारें खून जैसे लाल धब्बों से सनी हुई थीं। जगह जगह फर्श पर टूटे हुए बिस्तर और फर्नीचर पड़े थे। अस्पताल की खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा के साथ उनसे अजीब आवाजें आ रही थीं। समूह ने तय किया कि वे सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, क्योंकि यही वह जगह थी जहां सीमा की मौत हुई थी। ऑपरेशन थिएटर पहुंचने में उन्हें करीब आधा घंटा लगा, क्योंकि गलियारों में अंधेरा और सन्नाटा था। रास्ते में उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। एक लड़की, अंजलि, ने राहुल को बताया कि उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन राहुल ने इसे उनका भ्रम मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां के उपकरण अब भी वैसे ही पड़े थे जैसे अस्पताल के बंद होने के समय थे। एक पुरानी सर्जिकल टेबल पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने ओज बोर्ड को सर्जिकल टेबल पर रखा और आत्मा से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू की। राहुल ने सबसे पहले पूछा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक बोर्ड पर रखी लकड़ी की पट्टी अपने आप हिलने लगी। पट्टी ने हां की ओर इशारा किया। सभी के चेहरे पर डर और उत्सुकता के भाव थे। राहुल ने फिर पूछा, तुम कौन हो? इस बार पट्टी ने सीमा लिखा। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अंजलि ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? पट्टी ने जवाब में लिखा, मेरा बदला। तभी कमरे में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ऑपरेशन थिएटर की लाइटें अचानक जलने और बुझने लगीं। कमरे के कोने से एक महिला की हंसी गूंजने लगी। सभी ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। महिला ने जोर से चीख मारी और कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। समूह डर के मारे भागने लगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। महिला उनके करीब आती जा रही थी। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को लगा कि उनके शरीर जम गए हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। महिला कुछ पल के लिए रुक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मौत का कारण खोजो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यह सुनकर राहुल ने वादा किया कि वह सीमा की मौत की सच्चाई का पता लगाएगा। महिला अचानक गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। समूह किसी तरह अस्पताल से बाहर निकला। अगले दिन राहुल ने सीमा की मौत की जांच शुरू की। उसने पुराने अखबारों और अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि सीमा की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी। उस रात डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच हुई गड़बड़ी के कारण
सीमा की जान गई थी। राहुल ने यह सच्चाई सीमा की आत्मा को बताने के लिए फिर से अस्पताल जाने का निश्चय किया। वह अकेले उस रात अस्पताल गया। जैसे ही उसने ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया, सीमा की आत्मा फिर प्रकट हुई। राहुल ने उसे सारी सच्चाई बताई और कहा, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। सीमा ने एक पल के लिए उसे देखा और मुस्कुराई। उसके बाद वह धुआं बनकर कमरे से गायब हो गई। उस दिन के बाद अस्पताल में कोई भूतिया घटना नहीं हुई। हालांकि यह अस्पताल अब भी वीरान पड़ा है और लोग वहां जाने से डरते हैं। सीमा की आत्मा को शांति मिली या नहीं, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस अस्पताल की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में डर और रहस्य बनकर रहेगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।